तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं फिजिक्स पे। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक फर्स्ट कि लास्ट मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और स्पेशली सेकंड पार्ट इस वीडियो का जिसमें हम बात करने वाले हैं कि लास्ट वीक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे हाईलाइट्स है जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि माय नीट 2000 रैंक वाज 1600, और यहाँ पे आप मेरे नंबर देख सकते हैं कि मेरे फिजिक्स में 140 आए थे। कंपैरेटिवली बायो और केमिस्ट्री में मेरे अच्छे नंबर थे। सो और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको भी ध्यान रखनी है कि आप अच्छा स्कोर करें फिजिक्स में, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप फिजिक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें लास्ट मंथ में। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप फिजिक्स में लास्ट मंथ में टाइम वेस्ट करेंगे और बायोकेमिस्ट्री में टाइम नहीं देंगे तो आपके ओवरऑल नंबर कम आएंगे, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपके 180 नंबर मीन्स 170 टाइप नंबर भी आ गए और केमिस्ट्री और बायो में आपके कम आए हैं, केमिस्ट्री में 120 नंबर आ गए, तो आपका ओवरऑल स्कोर कम रहेगा और उससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल जो सिलेक्शन का होता है वो केमिस्ट्री और बायो से ही होता है। फिजिक्स में आपको इतना स्कोर करना है कि आपके नंबर अप्रॉक्स 140 150 के आसपास आ जाए। सो बेसिकली गलती ये नहीं करनी, क्योंकि मेरा भी सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मुझे लगता था वो फिजिक्स ही था। तो फिजिक्स में बेसिकली कैलकुलेशन करोगे, आप सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चन को, उसमें सही में मज़ा आता है। लेकिन उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको, कि ओवरऑल देखना है केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स तीनों मिला के। तो पहला मेरा ये एक ओपिनियन है कि आप डेली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायो की रिवीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट कि डेली 1 से 2 आवर्स तो देने ही हैं फिजिक्स को। तो उसमें आपको क्या करना है, उन 1 या 2 आवर्स में आपको फॉर्मूला और बेसिक रिवीजन करना है। आप डेली बेसिस पे एक चैप्टर लीजिए। जैसे कि अगर आप काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन लाइन, तो उसमें आप ध्यान रखें कि आपको फार्मूलाज देखने हैं, एग्जांपल्स देखने हैं, और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत जो बुक में दे रखे हैं या फिर जो आपने इंपॉर्टेंट टिक कर रखे हैं उनको देखना है। और इनके अलावा आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना है जो आप पहली बार कर रहे हो। उन्हीं क्वेश्चंस को देखने हैं दोबारा जो आपने पहले कर रखे हैं। दिस इज ऑल अबाउट कि डेली कैसे पढ़ना है। और एक और यहाँ पे आप जो जेई मेंस के क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर हुआ है जेई मेंस, उसका क्वेश्चन पेपर आप देख लें। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब जेई के क्वेश्चंस कई बार नीट में रिपीट हो जाते हैं, और जेई मेंस के जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वो अच्छा खासा होता है, जिससे आपकी बेसिक्स भी क्लियर होते हैं और वो रिपीट होता है, तो उससे फ़ायदा होता है। तो संडे को सैटरडे को जब आपको टाइम मिले तो जेई मेंस के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इससे फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स का। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, जैसे कि जो सब्जेक्ट में आपको शुरुआत से ही प्रॉब्लम आई है, अगर आपके लिए वो लॉ ऑफ मोशंस हैं या फिर आपके लिए वो वर्क एनर्जी पावर है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चैप्टर है उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो कि उसमें आप फार्मूला रिवाइज करके थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन करो ताकि आपका वो पार्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपको मतलब कोई पार्ट बेसिकली वीक ना रहे। इन सबको मिला के आपको ऐसा कवर करना है, मतलब सारे चैप्टर ऐसे कवर करना है कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाए कि यस आपका फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको टोटल लास्ट मंथ में अपने नॉर्मल स्केड्यूल के अलावा ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और लास्ट वीक में स्पेशली क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको लास्ट वीक पे फोकस करना है। लास्ट वीक में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको हर चैप्टर्स में से, मतलब जितने भी चैप्टर है, फोकस ऑन टॉपिक रिवीजन इन ईच चैप्टर, मतलब कि हर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक रिवीजन पे ध्यान दे रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे आपके कवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कोई भी चैप्टर उठाओ आप, इलेक्ट्रिसिटी उठाओ, तो उसमें आप देखो कि उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो आपने किए हैं कि नहीं किए हैं। जैसे कि अगर आप सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर कर रहे हो, तो सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एनपी सेमी कंडक्टर। तो बेसिकली आपको हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक चुनने हैं और उनको देखने कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है लास्ट वीक पे। और सेकंड पॉइंट है कि जो मेमोराइजिंग पोर्शन है, जिसको हम
मतलब कंप्लीट याद नहीं रख सकते हैं हमेशा, क्योंकि बायो में याद रख करने का पहले ही बहुत है और केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत है याद करने का। तो जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें आपको जो चैप्टर डिसाइड करने हैं पहले, तो कौन-कौन से मेमोराइज़ करने वाले चैप्टर हैं। जैसे कि ईएमडब्ल्यू, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल में दे रखा है, ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड सेमीकंडक्टर। इसमें एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं बेसिकली। और ईएमडब्ल्यू में जो पार्ट हैं याद करने के, मतलब वेवलेंथ्स वगैरह है डिफरेंट वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट, तो उनको याद करना है। तो एक बार आप एग्ज़ाम से पहले उन सबको रिवाइज़ कर लो। एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले जो ऐसे-ऐसे चैप्टर लो और देखो कि क्या याद करने का है और उन सब टॉपिक को याद कर लो। सो इन सारे पॉइंट्स पे अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपकी फिज़िक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हो अपना प्रोसीजर, उसको फॉलो करो और उन प्रोसीजर में देखो कि आपके ये सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। अगर ये सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं तो आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही है, उसको अच्छे से करो आप और नीट का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू हैव लर्न समथिंग। थैंक यू।